मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है न अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुसलमानों में कुरान को अल्लाह का संदेश कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक कुरान का एक एक शब्द ईश्वरीय वाणी है, यानी कुरान में जो कुछ भी लिखा है वो अल्लाह के शब्द हैं। लेकिन कुरान का हवाला देकर समाज में एक जहर फैलाने का काम भी तेजी के साथ हो रहा है। नफरत और घृणा को फैलाने के लिए हमारे ही समाज में कुरान के शब्दों का अलग अलग मतलब निकाला जाता है, जबकि कुरान के सबसे बड़े दावेदार यानी मुसलमान ही अरबी भाषा से बहुत अनजान हैं और खुद मुसलमानों को कुरान में लिखे एक एक शब्द का मतलब नहीं मालूम। लेकिन कुछ हिंदू संगठन और उनके नेता कुरान पढ़ने का दावा करते हैं और कुरान में काफिर शब्द पर बहुत ही ऐतराज करते हैं। कुछ तथाकथित हिंदू संगठन और उनके नेता लोगों के बीच प्रचार करते हैं कि कुरान में हिंदुओं को काफिर कहा गया है। काफिर शब्द का इस्तेमाल गैर मुस्लिमों के लिए भी कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई से तर कुरान में काफिर का इस्तेमाल आखिर किसके लिए किया गया है? क्या वाकई काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है? क्या हिंदुओं को ही काफिर कहा गया है? आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कुरान 3 बार पढ़ी है और बाकायदा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है, जो मुसलमान नहीं है बल्कि एक ईसाई है। यानी ईसाई होकर एक शख्स ने कुरान पढ़ी है और उन्होंने टाइम्स मेल को बताया काफिर शब्द कब, क्यों और किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आखिर एक ईसाई ने कैसे बताया काफिर शब्द का मतलब, और एक ईसाई होकर भी क्यों कर रहे हैं कुरान का बचाव। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कोरोना महामारी का प्रसार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन सांप्रदायिकता और नफरत की बीमारी कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ऐसे में धर्म के आधार पर कुछ लोगों के जरिए नफरत फैलाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। चाहे हरिद्वार का धर्म संसद हो या फिर तथाकथित साधु संतों का बयान, हर तरफ से सिर्फ अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। मुसलमानों के नरसंहार करने की खुला ऐलान भी हरिद्वार की धर्म संसद से हो चुका है। लेकिन एक खास बात यह है कि इनके निशाने पर इस्लाम और इस्लाम की पवित्र किताब यानी कुरान है। कुरान में काफिर शब्द का जिक्र किया गया है। अक्सर हिंदूवादी संगठन काफिर का मतलब हिंदुओं से जोड़ते हैं। इन लोगों का मानना है कि कुरान में काफिर यानी हिंदुओं को मारने के लिए कहा गया है। इसका जवाब मुस्लिम उलेमा भी देते हैं, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने धर्म का बचाव जरूर करता है। इसलिए दिल्ली में हमारे साथी शम्स तबरेज ने ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से इस बारे में एक खास बातचीत की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 5 धर्मों के जानकार हैं, जिन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ही गहराई से पढ़ा हुआ है। एक ईसाई होने के बावजूद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कुरान शरीफ का बचाव किया और बताया कि आखिर कुरान में काफिर का क्या मतलब है और काफिर किसे कहा गया। आखिर क्यों काफिरों को मारने का हुक्म कुरान में आया है। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। एक डासना मंदिर जो गाजियाबाद में हमारे बगल में, वहाँ के एक पुजारी हैं, बहुत ज़्यादा वो कहे जाते हैं महामंडलेश्वर भी वो बन गए हैं अब तो कुछ लोगों के ज़रिए। लेकिन उनके ज़रिए एक बात कही जाती है कि भाई ये इस्लाम जो है ना बहुत बड़ी गंदगी है। सीधे अभी कुछ दिन पहले बयान आया उनका। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुरान में देखो, कुरान में बार बार वो लोग एक टारगेट करते हैं काफिर। तो पता नहीं उन्होंने काफिर का क्या मतलब समझा। फिर वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को खोज खोज के मारो। तो भाई काफिरों का खोज खोज के कत्ल करना, ये तो भाई वाकई एक संगीन बात हो गई। तो क्या ऐसी चीज़ें कुरान में बताई गई हैं? अगर बताई गई हैं तो क्या वो हिंदुओं के लिए? क्योंकि वो बहुसंख्यक हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। और पूरा का पूरा संघ जिसको जोड़ ले जाए, आरएसएस और उससे जुड़े जो संगठन हैं अलग अलग, उनकी बात करें तो वो बार बार यही कहते हैं कि कुरान में तो काफिरों को मारने के लिए कहा गया है, हिंदुओं को कहा गया है मारने के लिए। बहुसंख्यक आबादी को डराने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद एक गैर मुसलमान होकर के अहले किताब में शुमार हैं, और जब आपने पढ़ा तो क्या इसको सच पाया कि काफिरों को मारने के लिए कहा गया? दरअसल जो ऐसी बातें करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने पहले तो अपने ही मजहब को नहीं पढ़ा। जी।
अगर उन्होंने गीता, रामायण और महाभारत को मेरी तरह पढ़ लिया होता तो अपने सताने वालों के लिए क्या करते? भला ही करते। पांडवों ने कहीं पर भी दुर्योधन का बुरा नहीं किया। रामचंद्र जी ने जो कुछ किया, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में राम राज्य ही आ जाए, मोहब्बत फैल जाएगी। उन्होंने अपने ही मजहब को, अपने ही धर्म को नहीं पढ़ा तो फिर दूसरे धर्म को पढ़ेंगे ही क्या? मैंने कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ 3 बार पढ़ा है और पूरी तौर से कुरान शरीफ का होके पढ़ा है जी। यानी किसी भी किताब को समझने के लिए पहले उस किताब का हो जाना, यानी समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हम उस किताब को पढ़ें। और इन लोगों ने भी बाकायदा, जो लोग विरोध करते हैं कुरान का या इस्लाम धर्म का और उसके अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने अंदर पहले से ही एक द्वेष पैदा कर लिया और उस द्वेष के नजरिए से उसको पढ़ने की कोशिश की। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ने के पहले हजारों बार सुबह उठते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा तकिया कलाम था जी। जिससे कि मैं सही मायने में कुरान शरीफ को जान सकूं और पहचान सकूं। कुरान शरीफ पढ़ने की बाद में हकीकत तो ये है कि मोहब्बत के अलावा कहीं कुछ और मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको नूरानी नजरों से देखा जी। हकीकत क्या है कि लोगों ने उस समय के हालातों को नहीं जाना, आयतों को उन्होंने पढ़ लिया लेकिन हालात क्या थे उनको नहीं समझा, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए लिखा है। जाहिर सी बात है, कुरान तो अरबिक है और भारतीयों की भाषा हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। कुरान शरीफ में हिंदुओं को काफिर नहीं कहा गया। काफिर का हिंदू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो दूसरे पर रहम ना खाए, जो दूसरे पर दया ना करे, वो काफिर है। और ये जब भी कभी कोई नया मजहब आता है सामने तो कुछ लोग उसके विरोधी बनकर जरूर खड़े हो जाते हैं। उस वक्त लोग क्या करते थे कि जो इस्लाम के मानने वाला छोटा सा एक ग्रुप था, इस ग्रुप पर हमले किया करते थे और हमले करने का मकसद उनका केवल क्या था? उनको लूट लेना। तब जाके ये समझाया गया था कि इन लूटने वालों को, जो रहम नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, तरस नहीं खाते हैं किसी पर, इन काफिरों को घात करो, उनका सर तोड़ दो, उनका खून बहा दो। तब इन बातों को कहा गया था। वो केवल चंद लोगों के लिए कहा गया था, उन लिटोरों के लिए कहा था जो लूट रहे थे। बाकी उसका संबंध ना तो यहूदी से है, ना ईसाई से है, ना किसी हिंदू से है। अच्छा, लूटने का तरीका क्या होता? किस तरह से अटैक करके लूटते थे? आमने सामने की जंग नहीं करते थे वो? पहले जो जंगें हुआ करती थी वो तो आमने सामने हुआ करती थी, लेकिन लूटने वाले रात बरात आते थे और लूट के ले जाया करते थे। यानी उनकी कोई टाइम ही नहीं होती, जब लोग सो जाया करते थे तो सोते हुए लोगों पर अटैक कर। तो उस वक्त इन लोगों ने क्या काम किया? कुछ ग्रुप बनाए, भाई रात को आप लोग जागो, अगर तुम पर अटैक करने आए तो तुम उनके घुटनों पर चोट मार देना, उनके सिर में मार देना। यानी सेल्फ डिफेंस के तौर पर, आत्मरक्षक शैली में। वो केवल आत्मरक्षा के लिए कहा गया था और केवल उन लोगों के लिए कहा गया था जो उस टाइम पर लूटपाट करते थे। उसका कोई दूसरे मजहब वाले अपने ऊपर उसको बिल्कुल ना लें, अगर वो लेते हैं तो गलती करते हैं। काफिरों को खोज ढूंढ ढूंढ के मारो या काफिरों का कत्ल करो, इस चीज का फिर वो लोग अलग मतलब क्यों निकालते हैं? उनको मालूम नहीं है। उनको काफिर का, वो क्या समझते हैं? काफिर माने हिंदू हो गया। अरे क्यों हिंदू कौम को बदनाम कर रहे हो अपने आप को काफिर कहकर? मेरे भाइयों, ऐसी गलती मत करो। आप काफिर नहीं हो, आप तो वो दयावान हो कि मेहमान को भी देवता के तुल्य समझते हो। आपसे महान कौन है दुनिया में? अतिथि देवो भव। हाँ, तो इसलिए अपनी महानता पर खुद ही कीचड़ ना उछालो। तो देखिए, ये कुरान और काफिर शब्द, काफिरों पर हमले करना, इस तरह के शब्द मेरे नहीं हैं। ये ना ये मैं डिफाइन करूँ, ना शम्स तबरेज़ डिफाइन कर रहे हैं, ना हर्षिता मिश्रा डिफाइन कर रही है। ये डिफाइन कर रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ना हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं।
एक क्रिश्चियन है, लेकिन वो कितने सफाई से, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने स्पष्ट शब्दों से आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, ये बातें खुल करके, भाई तरीका तो यही था कि भाई इसका जवाब अच्छे तरीके से जो मुसलमान उलमा हैं वो इन चीज़ों के बारे में उनको जवाब देते, काउंटर करते और असल बात बताते। इसमें चूक कहाँ है, किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें दरअसल होता क्या है कि जो मुसलमान उलेमा हैं, जिन्होंने वास्तव में कुरान शरीफ को नूरानी नज़रों से पढ़ा है, या तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, या उनके और साथी उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, और जिन्होंने कुरान शरीफ के बारे में पूरा जाना और समझा नहीं है वो ज़्यादा बोलते हैं। इसमें कुछ हमारे पत्रकार भाई भी क्या करते हैं, जिसके पास दाढ़ी देखी उसी से पूछना शुरू कर दिया। अरे दाढ़ी मत देखो, पहले उसकी डिग्री देखो कि उसके पास में इस्लाम, अगर वो इस्लाम से पीएचडी किए हुए हैं उनको पकड़ो। यानी सीधे तौर पे जो स्कॉलर हैं बाकायदा, या फिर जैसे कि मैंने स्टडी करी, मैंने कॉलेज में जाकर स्टडी ना करके अपनी ज़िंदगी के 30 साल से ज़्यादा इन 5 मज़हबों को जानने और समझने में लगाए अपने आधार पर, तो मुझ जैसा इंसान तो सच ही बोलेगा। इसलिए कुरान शरीफ कहीं पर भी नफरत नहीं फैलाता। तो देख लिया आपने, एक ईसाई शख्स के जरिए कुरान का बचाव करना वाकई हैरान करने वाली बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और भी कई धर्मों और धार्मिक ग्रंथों के बारे में बहुत ही बेबाकी से अपनी राय टाइम्स मेल के साथ शेयर की है, जिसे आप हमारे अगले एपिसोड में देख सकते हैं। लेकिन कुरान के बारे में एक ईसाई की समझ ये बताती है कि आपको किसी भी भाषा और धर्म की किताब को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस पुस्तक के प्रति समर्पित होना होगा, वरना मन में नफरत लेकर किसी भी किताब को पढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नजर आएगी। क्योंकि जिसके सीने पर नफरत की मोहर लग चुकी है उसका इलाज सिर्फ पागल खाने में ही हो सकता है। और आपको पता है कि दिमागी तौर पर पैदल हो चुके लोग समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मजरू सुल्तानपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही इलाही है, मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने ये भी वही इलाही है, मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।